हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से मैं आपको ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना शुरू करूँगी। और मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से सेलेक्ट करती हूँ, तो वह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि आप सबको पता है, ये जो बीएजी कोर्स है ये इन्होंने न्यू लॉन्च किया है। तो इसमें प्रीवियस ईयर बहुत ढूंढ के अलग अलग ब्लॉक अलग अलग सब्जेक्ट में मिलते हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। और एक स्टूडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता वेस्ट करने के लिए, या तो वो पढ़ाई कर लेगा और या तो वो इतने सारे प्रीवियस ईयर में से क्वेश्चंस देख लेगा। तो इसलिए मैं आपके ये सारे क्वेश्चंस सी थ्रू करके सारे प्रीवियस ईयर, उसमें से जो मुझे जहाँ से ब्लॉक मिलता है वहाँ से मैं सारे क्वेश्चन जो उसके इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए होते हैं, वो मैं आपके लिए टिक कर लेती हूँ। ओके, तो जैसे कि अभी जो हुए थे एग्ज़ाम दिसंबर में, वहाँ पे मैंने ऐसे ही किया था, प्रीवियस ईयर के जैसे जैसे मेरे को मिलते गए मैंने वो टिक लगाए। और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में वही क्वेश्चंस आए थे। तो आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर इम्प्रूव हो। ओके, तो ये है BEGG 174 क्रिएटिव राइटिंग इंग्लिश का सब्जेक्ट। इसमें 4 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4। ओके, सो इसमें एक बात है कि ये ना आपको पूरा रीड करना है, और आप एक बार रीड कर लोगे ना तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। इसमें ऐसा कुछ याद करने का नहीं है, इसमें आपकी सारी प्रैक्टिकल नॉलेज है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉक 1 से। ब्लॉक 1, द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। इसमें है 4 यूनिट। क्रिएटिव राइटिंग आपने सुना ही होगा क्या होता है। हम एक राइटिंग को क्रिएटिव वे में लिखते हैं, उसको इंटरेस्टिंग वे में लिखते हैं, ताकि जो ऑडियंस है वो उसको इंटरेस्टिंगली पढ़े। ओके, सो इसमें 4 यूनिट है। हम इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको पेज नंबर वाइज और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते जाऊंगी, आप उसको टिक कर लेना। एग्जाम्स में मोस्ट चांसेस हैं कि वही क्वेश्चन आए, तो आप अगर उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो आई एम श्योर कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 13, 1.5 गाइडलाइंस फॉर क्रिएटिव राइटिंग। इसमें पॉइंट्स हैं 5 पॉइंट्स हैं। पेज नंबर 24, 2.4 ऑथेंटिसिटी। इसकी ना डेफिनेशन पूछी गई है प्रीवियस ईयर में बहुत बार, तो इसकी डेफिनेशन 3 या 4 मार्क्स में आ सकती है। तो आपको बेसिकली इसको रीड करना है, इसकी डेफिनेशन याद करनी है। पेज नंबर 32, 3.2 क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ थीम्स। ये स्टोरीज वगैरह और थीम्स और पोइट्री है। ओके, ये करना है आपको। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पेज नंबर 37, 3.4 बिल्डिंग इन क्लाइमेक्स। पेज नंबर 47 पे आइए, 2.4 एम्बिग्विटी एंड सस्पेंस। इसमें ना आपको ये इंटरलॉग या क्रॉसलॉग जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें आपको बता देंगे कि इसमें क्या इंटर रिलेटेड है। ऐसे ही इसका है ये एक 4.2.5 और एक है 4.2.6। ये हमारा फिनिश हो गया ब्लॉक 1। नाउ ब्लॉक 2, जिसमें है सेम 4.4 यूनिट्स। पेज नंबर 61, सम सजेशंस फॉर राइटिंग अबाउट वुमेन। इसमें ना वुमेन का बहुत सारा दे रखा है, तो चांसेस है कि वो आपसे वुमेन से रिलेटेड ऐसा कोई टॉपिक पूछ सकते हैं। तो ये अगर आप ये पढ़ लेते हैं ना तो आप इजीली लिख पाएंगे वो क्वेश्चन को। देन पेज नंबर 63 है ट्रेवल राइटिंग। इसमें आप इसकी सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है। मेन जो आपको याद करना है वो है पेज नंबर 63 पे काइंड्स ऑफ ट्रेवल राइटिंग। इसमें ना आपको टाइप्स दिए हुए हैं कि किस किस तरह की ट्रेवल राइटिंग होती है, ये मेन है। डेफिनेशन तो आपको पढ़नी है ताकि कोई आइडिया हो जाए, और मेन है कि आप इसको पता हो कि ये प्रमोशनल लिटरेचर और ये सब कुछ किस तरह की काइंड्स ऑफ ट्रेवल राइटिंग होती है। इसमें ना यूनिट 2 है शॉर्ट स्टोरी राइटिंग। तो इसमें जो डेफिनेशन या जो टॉपिक आ सकता है वो तो मैं आपको बता दूंगी, बट इसमें एग्जाम में ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपको एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है, इस टॉपिक पे आपको स्टोरी लिखनी है, या आपको एक लाइन दी जाएगी और बोलेंगे कि इसको कंटिन्यू करें। तो आप अगर ये समझ लेते हैं तो शॉर्ट स्टोरी लिखना भी फिर ईजी है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। पेज नंबर 70, हाउ टू मेक अ शॉर्ट स्टोरी इंटरेस्टिंग। अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेते हैं ना तो आप जो शॉर्ट स्टोरी के जितने भी जैसे भी क्वेश्चन आएंगे ना वो आपसे हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ बता हुआ है। ओके, तो ये है पेज नंबर 70 पे 2.2। देन है पेज नंबर 76, एक्सपेरिमेंटल स्टोरीज। अब इसमें ना 4 पार्ट है, एंटी हीरो, एंटी पायलट, देन ओपन एंडेड नरेटिव, इनोवेशन एंड स्टाइल। तो इसमें आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको एक क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि ये स्टोरी लिखो, उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए एंटी हीरो, या उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए एंटी पायलट प्लॉट, एंटी प्लॉट। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, उसके बेसिस पे आप लिख पाए। तो इसकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पेज नंबर 81, थीम्स इन पोएट्री।
अब हमारे पास है यूनिट 4 इमेजरी एंड सिंबल्स। इस यूनिट में ना कोई ऐसी समझने की चीज़ नहीं है कि आपको शॉर्ट स्टोरी कैसे बनाते हैं, पोइट्री कैसे बनाते हैं, ये समझना है। इसमें मेनली डेफिनेशंस है। तो डेफिनेशंस इसमें इमेजरी, सिंबल्स, मेटाफर, लैंग्वेज, डिक्शन, तो ना आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ये 4 मार्कर या 5 मार्कर में आ सकते हैं। तो इसकी कोई आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन याद करनी है, सिंपल, और कुछ नहीं है। राइम, मीटर, ठीक है, ये सारी आपको सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है इसमें। हाँ, ब्लॉक 3 राइटिंग फॉर मीडिया। इसमें आ जाते हैं रेडियो और टीवी। पेज नंबर 114 राइटिंग फॉर रेडियो। पेज नंबर 121 साउंड इफेक्ट्स, SFX। पेज नंबर 129 टीवी एड्स। इसमें ना बहुत सारी टाइप्स ऑफ एड होती हैं, तो वो आपको रीड करना है। पेज नंबर 140 3.2.1 डिफरेंस बिटवीन अ ओल्ड एंड न्यू मीडिया। पेज नंबर 155 व्हाट इज मल्टीमीडिया स्टोरी। देन पेज नंबर 157 ऑनलाइन चैलेंजेस। इसमें बताया हुआ है कि क्या क्या ऑनलाइन चैलेंजेस है। जब कुछ जैसे कि अब सब ऑनलाइन होता है, पहले सब ऑफलाइन होता था, तो इसमें हमको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं वो इसमें दिया हुआ है। और ये ना आजकल की प्रॉब्लम है, तो ये आ सकता है एग्जाम में। पेज नंबर 172 मेथोडोलॉजी। पेज नंबर 178 2.2 काइंड्स ऑफ एडिटिंग, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिटिंग। इसमें ना पेज नंबर 184 पे एक चेक योर प्रोग्रेस है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। और एक बात और, आपको ना सारी चेक योर प्रोग्रेस, उसके तो आपको आंसर भी दिए होते हैं, तो आपको अपनी चेक योर प्रोग्रेस ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। उससे आपको ना बहुत हेल्प मिलेगी। जो भी एग्जाम हुए थे दिसंबर 2021, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे देखे थे जो सीधा सीधा सेम बुक में से थे। वो चाहे वो यूनिट एंड क्वेश्चन हो, चाहे वो चेक योर प्रोग्रेस हो, तो ये करके भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 188 3.2.1 प्लेगियरिज्म हैज़ नो प्लेस इन क्रिएटिव राइटिंग। तो इसमें ना ये जो पूरा यूनिट है ये इसी पे बेस्ड है, तो आप इसकी एक डेफिनेशन पढ़ लो और ये पढ़ लो कि क्या बताया हुआ है, क्या इसमें ये यूज़ क्यों नहीं है, क्यों ये बुरा है। तो आपको वो जितने भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ना, वो आप सारे टैकल कर जाओगे। 4.2 पेज नंबर 198 व्हाट इज पब्लिशिंग। पेज नंबर 205 4.6.3 ई पब्लिशिंग। ओके, सो अब कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप फॉलो करो और ये वाला सब्जेक्ट आपका बहुत इजीली हो जाएगा। इंग्लिश गाइस बहुत इजी लैंग्वेज होती है, अगर आप उसको पढ़ लेते हो ना तो वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से हो जाती है। और जो पहले एग्ज़ाम्स आपने दिए होंगे तो आपको पता चला होगा कि इंग्लिश में सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट की ज़रूरत होती है और आपका वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। ओके, सबसे पहली बात, आपको अपनी ग्रामर और वोकैबुलरी अच्छी करनी होगी। अगर आपकी वो अच्छी होती है ना, तो आप कोई भी आंसर इस वे में लिखेंगे कि आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप अच्छा लिखते हो और आपका जो कंटेंट है वो अच्छा होता है तो ऑब्वियसली मार्क्स मिलेंगे। देन इसमें जितने भी चेक योर प्रोग्रेस और यूनिट एंड क्वेश्चन है वो आपको ज़रूर करने हैं। ऐसे जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जिसमें आपको कहते हैं कि ऐसी स्टोरी लिखो या फिर एक ऐड लिखो या फिर ये लिखो, तो इसमें चेक योर प्रोग्रेस के जो क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं तो वही एक पैटर्न होता है क्वेश्चन आने का, वही एक पैटर्न होता है। तो उस हिसाब से आप लिखोगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वो पढ़ो और वही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ऐसा एक सब्जेक्ट ना मेरे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट में, सेकेंड ईयर में भी है, आई गेस वो राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स है, राइटिंग एंड स्टडी स्किल्स। हाँ, तो वो भी ना कुछ ऐसे ही सब्जेक्ट है। और उस सब्जेक्ट में जब एग्ज़ाम हुआ था ना तो फिर बहुत सारे चेक योर प्रोग्रेस और यूनिट एंड के जो यूनिट की लास्ट में क्वेश्चन दिए होते हैं ना, सेम एज इट इज़ वो क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे। तो बहुत चांसेस है कि जो इस बुक के चेक योर प्रोग्रेस और यूनिट एंड क्वेश्चन है वो आएंगे। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। देन थर्ड पॉइंट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं वो तो आप करोगे ही, क्योंकि वो तो आपको करने ही, वो इंपॉर्टेंट है, वो चांसेस है आएंगे ही आएंगे। दूसरी बात ये है कि आप जो बचा हुआ है, जो मैंने इंपॉर्टेंट टिक नहीं लगाया, वो आप छोड़ोगे नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो आएंगे ही नहीं, वो आ सकते हैं, टीचर कुछ भी दे सकता है, तो वो हमको पढ़ने हैं। और ये ना बहुत इजी सब्जेक्ट है गाइज, आप एक बार पढ़ोगे ना, मैं आपको पक्का बोल रही हूँ, आपको सच्ची में ये आ जाएगा, बहुत इजी है। मैंने खुद भी पढ़ के देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक कॉमन स्टूडेंट को ना आता हो। इसमें वही चीज़ें जो हम आजकल अपने सराउंडिंग्स में देख रहे हैं कि कैसे ऐड बनती है, कैसे चीज़ें पब्लिश होती है, कैसे रेडियो डेवलप कर रहा है, कैसे व्लॉग्स वगैरह सब कुछ इंटरनेट पे कैसे आ रहा है, सब कुछ इसमें यही है।
तो ये आप कर लोगे, आपको बस थोड़ा एफर्ट डालना है ताकि आप अपने एग्ज़ाम में आंसर अच्छे से लिख सको। ये इजी सब्जेक्ट है, वही बात है। तो ऐसा कुछ करके ये सारे पॉइंट करके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करके आई एम श्योर कि इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। ओके गाइज, सो ऐसी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर एंड कमेंट करें अगर आपको कोई डाउट हो तो। ओके गाइज, बाय।